खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान द्वारा ब्लॉक सभागार शिवगढ़ में स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में क्षेत्र के गठित समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। संस्थान की IHF साक्षी अवस्थी व शिविर सहायक भावना मिश्रा द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने और बैंक द्वारा वित्त पोषण की विस्तृत जानकारी दी गई। साक्षी अवस्थी ने बताया कि शिविर में विभिन्न गाँव की लगभग 40 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्हें सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण, मोमबत्ती, आचार, मुरब्बा आदि बनाकर स्वरोजगार स्थापित करने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इन समूहों को पहले क्षेत्रीय बैंकों द्वारा स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। अगर किसी भी समूह को लोन मिलने में कठिनाई हो तो वे संस्थान द्वारा भी लोन ले सकती है। इस मौके पर सुशीला, दयावती आदि समूह की दर्जनों महिलाएं मौजूद रही। शिवगढ़ रायबरेली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और आज ब्लॉक शिवगढ़ में यहाँ सभागार में जो आपने कार्यक्रम रखा है ये किस पर्पज से रखा है? जी, ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक में जो कार्यक्रम रखा गया है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जो समूह चलाए जा रहे हैं, तो समूह की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि उनको कोई ना कोई रोजगार सिखा के उनकी आमदनी का साधन बढ़ाया जा सके। तो जो हमारा संस्थान है बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, ये पूरी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। इसमें इस तरह के आप देख पा रहे हैं पैम्फलेट में कई तरीके के कोर्सेज चलते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें। तो इसमें से महिलाओं को नियुक्त किया गया है। हर ब्लॉक में हमारी ट्रेनिंग चल रही है, कहीं पे सिलाई की, कहीं पे अगरबत्ती मेकिंग की, कहीं पे पार्लर की, कहीं पे ज्वेलरी मेकिंग की। तो इस तरीके के कई कोर्सेज चलते हैं जिनमें महिलाएं हमारे यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण लेती हैं और उसके बाद वो अपना खुद का कोई ना कोई रोजगार शुरू कर सकती हैं। ये बात हो गई NRLM की तरफ से मेरे स्पॉन्सर किया गया है, हमें मतलब रखा गया है कि आप समूह की महिलाओं को सिखा सकें। इसके अलावा अगर कोई बाहरी इंसान है जो समूह से नहीं जुड़ा है, वो सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे संस्थान में पूरी तरह से कई कोर्सेज हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकता है। कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा है या नौकरी उसको नहीं मिल पाई है या गैर पढ़ा लिखा है, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया, तो वो भी हमारे संस्थान में आके अपने मन चाहे विषय में एडमिशन ले सकता है ट्रेनिंग प्रशिक्षण में। और 30 दिन का कार्यक्रम हमारे यहाँ सबसे लंबा होता है। मैडम, इसके लिए कोई शुल्क? नहीं, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, लेकिन केवल BPL कैंडिडेट्स के लिए ही। स्वरोजगार विकास संस्थान ये कब से संचालित है और जिसमें अभी तक आपकी जानकारी में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? जी, ये रायबरेली में 2008 से इसकी 20 फरवरी 2008 से शुरू हुआ था। तो शुरुआत में ये सिर्फ 4 साल 2012 तक ये सिर्फ महिलाओं हेतु था, सिलाई, पार्लर और कई कोर्सेज के लिए। लेकिन 2012 के बाद से इसे लड़कों, लड़कियों और सबके लिए खोल दिया गया कि जो भी बेरोजगार इंसान यहाँ आता है कुछ सीखने के लिए, तो उसको इसके अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके। इसमें आप कुछ ऐसा बताएं कि जिससे लोग जो इसमें बेरोजगार लोग हैं कैसे जुड़े आपसे? देखिए हमारे यहाँ जो इसकी क्योंकि मार्केटिंग इसकी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है क्योंकि ये शहर में स्थित है, गांव के लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो स्टाफ होता है, मैं वहाँ पे इन हाउस फैकल्टी के तौर पे काम करती हूँ। ये मैडम भी हमारे साथ काम करती हैं वहाँ पे, भावना नाम है इनका। तो हमारे यहाँ 4-5 लोगों का स्टाफ है, हमारे डायरेक्टर सर भी साथ में। तो हमारा जॉब रोल ही ये है कि महीने में 5 कम से कम हमें अलग अलग गाँवों में, जिले के अलग अलग गाँवों में हमें ऐसे कैंप लगाने पड़ते हैं जिनमें हम वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को इस तरह के पैम्पलेट के द्वारा यहाँ संस्थान के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं आपको केंद्र सरकार और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो आप यहाँ पे आएँ और अपना कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना खुद का रोजगार लगा सके। मैम, आपने अपना नाम और पोस्ट नहीं बताया? जी, मैंने अपना नाम बताया। मेरा नाम साक्षी अवस्थी है और मैं यहाँ पे संकाय सदस्य के पद पे काम करती हूँ। मेरा काम बेसिकली लोगों को EDP देना है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि स्किल ट्रेनर तो हमारे यहाँ अलग आते हैं। इनको कौशल हुनर सिखाने के लिए तो हमारे यहाँ पार्लर सिखाने वाली मैडम अलग आती हैं, सिलाई सिखाने वाली मैडम अलग आती हैं। मेरा काम होता है इनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप कह सकते हो कि वो आए यहाँ पे और उनको दुकान अगर चलानी है तो कैसे चलानी है। दूसरा, ये संस्थान बैंक से जुड़ा हुआ है, तो बैंक में आपका खाता कितने प्रकार के होते हैं, खाते कैसे खुलवा सकते हो, बैंक आपको और क्या क्या चीज़ें दे रहा है, क्या बीमा योजनाएं किस तरह की हैं, आपको लोन कितने पे मिल सकता है, लोन में छूट क्या मिल सकती है, अगर मुद्रा योजना के तहत आप लोन चाहते हो तो उसमें आपके लिए क्या क्या प्रॉफिट
है, किसानों के लिए क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें सिखाना हमारा काम। तो मैम क्या आप लोग इन लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती हैं? देखिए, वित्तीय सहायता, अगर ये प्रशिक्षण सीखने के बाद इनको किसी भी तरीके के लोन की ज़रूरत है अपना खुद का काम लगाने के लिए, मान लीजिए कोई बच्ची है या महिला है जिसने हमारे यहाँ से सिलाई का या पार्लर का प्रशिक्षण सीखा, इसके बाद अगर उसको खुद का सिलाई की दुकान करनी है या पार्लर की दुकान करनी है, तो उसके लिए हम लोग उसकी जो भी संबंधित ब्रांच में उसका खाता है, वहाँ पे हमारे यहाँ से एक फॉर्म उनको फॉरवर्ड किया जाता है कि ब्रांच महोदय, इन्होंने हमारे यहाँ से पुरानी चीज़ पे प्रशिक्षण लिया है, कृपया इनको इतने लोन की ज़रूरत है, इनके हिसाब से अगर ये योग्य हैं तो इनको लोन प्रोवाइड किया जाए। तो कई लोगों ने लोन लिया भी है, और जब से हमारा संस्थान 2008 से चल रहा है तब से आज तक हम अब तक 9000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, जिनमें से 6000 लोगों से ज़्यादा लोग अब तक अपना काम शुरू भी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं वो उन्होंने दुकान खोली है या सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं। हमारे यहाँ लड़कों के लिए एसी फ्रिज रिपेयरिंग हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, हाउस वायरिंग हो गया, इस तरीके के कई कोर्सेज लगातार तौर पर चलाए जाते हैं। अब अभी हमें नाबार्ड से एक कोर्स चलाना है हाउस वायरिंग का, तो नाबार्ड आप लोगों ने नाम सुना होगा जी। तो नाबार्ड से हमारे यहाँ एक स्पॉन्सर बैच अभी चल रहा है, ब्यूटी पार्लर का बैच चल रहा है, जिसमें लगभग हर ब्लॉक से कई बच्चियाँ हमारे यहाँ आई हैं, और इसके बाद हमारा एक बैच चलने वाला है जिसे हाउस वायरिंग बोलते हैं, तो वो बैच हमारे यहाँ लड़कों का चलेगा। तो अगर उसमें मेरा निवेदन है कि आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है और बेरोजगार है, तो उसको आप ज़रूर ये पैम्पलेट दीजिए, और वो हमारे यहाँ से पूरी तरह से निःशुल्क जो खर्च होती है उसका